हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त और भाई और बंधु। आज के क्लास में जो बताने वाले हैं कि सफलता यानी सफलता पाने के लिए आपको हर व्यक्ति को यानी तुरम तोड़ मेहनत करना चाहिए। आप यदि तुरम तोड़ मेहनत करते तो हर मंजिल को आप अपने हाथों पर रख सकते हैं, हर मंजिल आप पा सकते हैं। लेकिन तुरम तोड़ आपको मेहनत करना होगा, संघर्ष करना होगा। तो आपको सबसे पहले क्या क्या करना जरूरी है, ये बातें आप हमेशा याद रखें, ठीक है। तो जीवन में ये बातें आप हमेशा आप अपने आप में त्याग लिए ना, तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं, हर मंजिल आप उससे पा सकते हैं। तो तुरंत तोड़ आप मेहनत करें और तुरंत तोड़ अपने आप में कुछ परिवर्तन लाएं और कुछ सीखें। तो फर्स्ट टिप्स जो है कि नई दिल्ली हर इंसान अपनी जिंदगी में सफलता होना चाहता है। हर इंसान जो है ना, हर इंसान अपने जिंदगी में सफलता होना यानी सफल होना चाहिए, यानी होना चाहता है। हर इंसान सफल होना चाहता है, लेकिन आपको सफल होने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप में परिवर्तन लाना होगा, अपने आप में कुछ सीखना होगा, अपने आप में कुछ बात विचार, अपने आप में कुछ अच्छे कुछ, ठीक है ना। ये बातें आप हमेशा याद रखें। ये बातें आप यदि आप याद रखते हैं तो बहुत आगे तक मंजिल तक आप पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, भविष्य की पहचान करें, यानी आप भविष्य का यानी पहचान करें, यानी अपने आप में भविष्य का यानी पहचान कर सकते हैं, ठीक है। खुद को अच्छे से समझे, यानी खुद से अच्छे से यानी कोई भी चीज मतलब आप करते हैं तो खुद से अपने आप में खुद अपने आप में कुछ परिवर्तन उससे अच्छा से समझिए, ठीक है ना। आप कहीं पे भी पढ़ाई भी करते हैं तो यदि आप उससे अच्छा से मतलब कहीं पे भी पढ़ते सर के पास, तो आप नहीं समझते हैं तो आप बोलिए, और नहीं समझिएगा और अपने आप में आप गए और क्लास कर लिए और छुट्टी हो गया और चले आए, कुछ समझ वो नहीं किए, आप तो गलती बहुत हुआ। लेकिन ये बातें आप हमेशा दिमाग से हटा देना है। आपको क्लास यदि करने जाते हैं तो क्लास में आप जो भी कुछ नहीं समझते हैं तो आप जो सर रहते हैं वो सर से पूछिए और उससे पूछिए, तब आपको जहां पे प्रॉब्लम होता है आप बोलिए, आप छुपाइए मत। छुपाइएगा तो बहुत दिक्कत होगा, इसीलिए छुपाना नहीं है और कंटिन्यू हमारे साथ उस पर ध्यान देना है और कंटिन्यू उस पर आप हमेशा आप कहीं पे दिक्कत है तो आप अपने आप में मतलब आप गुरु जी से पूछ लीजिए कहीं पे प्रॉब्लम है तो, ठीक है। और कोई भी चीज मतलब जैसे मतलब कोई काम करते हैं और तुम्हारे बस के बात नहीं, आपके बस के बात नहीं है, तो आप अपने से यदि बड़े व्यक्ति है तो उससे भी पूछ लेना चाहिए। कोई काम करने से पहले अपने बड़े भाई है, बुजुर्ग है, चाचा है, जो भी है, बाबा है, तो इस सब से आप पूछ सकते हैं। कोई भी काम करते हैं तो आप सबसे पहले पूछ लीजिए, तो आप उससे बेहतर रहेगा, कुछ अच्छा रहेगा, कुछ बेहतरीन रहेगा। तो ये बातें आप हमेशा याद रखें, ये बातें आप हमेशा याद रखिए, तो कंटिन्यू इसे कुछ सीख मतलब मिलेगा। और खुद को अपने आप में अच्छा बनना होगा, ठीक है ना। खुद को अपने आप में परिवर्तन लाना होगा, अच्छा व्यक्ति बनना होगा, अच्छा स्वभाव बनना होगा, अच्छा कुछ बेहतर रहना होगा। तो ये बातें आप हमेशा याद रखते हैं ना, तो बहुत हर मंजिल तक आप पहुंच सकते हैं। तो हमेशा सीखने की इच्छा रखें, कोई भी चीज आप हमेशा सीखने का ही इच्छा रखें। आप कोई भी काम करते हैं आप उसे सीख ही जाइए। पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में मन दिल के लगा के कुछ सीखिए, पढ़ते हैं तो कुछ सीखिए, टाइम पास मत कीजिए, नहीं तो टाइम पास कीजिएगा ना बहुत प्रॉब्लम होगा। इसीलिए टाइम पास मत कीजिए, टाइम पास करना नहीं, ठीक है ना, नहीं तो बहुत पछताइएगा। टाइम पास नहीं करना है मेरे प्यारे दोस्त, कंटिन्यू आप लोग मेहनत करें और कुछ टाइम का वैल्यू करके कुछ टाइम का ही कुछ, ठीक है ना, तो ध्यान देंगे। और सुनने की आदत डालें, कभी भी आप क्लास में रहते हैं तो सुनने की आदत डालें। क्या डालें? सुनने की
आदत डाले, ठीक है ना, सुनने की आदत डाले। तो अपने आप में ये बातें जो आप परिवर्तन रखते हैं, कभी सुनने की आदत डालें। यानी कोई भी अपने से बड़े आदमी कोई भी कुछ बातें बोलते हैं, तो अपने से बड़े आदमी बोलते हैं ना, तो उस बात को मतलब सीखने का जुनून रखिए, सीखिए, मतलब सीख ही जाइए। कोई काम है, मतलब कोई काम आपको बोलते हैं सीखने के लिए, तो आप उसको आसान तरीका से जाके सीखें। अपने से बड़े आदमी से कुछ यदि आपको नहीं कुछ आ रहा है, तो यदि अपने से बड़े व्यक्ति है, चाचा है और जो भी है, बहुत लोग होते हैं, तो आप उससे कुछ आप जाकर सीख सकते हैं। ठीक है, आप नहीं बोलिएगा, आजकल का जमाना ऐसा है, नहीं बोलिएगा तो बहुत पछताइएगा। बहुत आजकल आप जहीं पे रहेगा ना, जहीं पे रहिएगा वहीं पे आपको छोड़ दिया जाएगा। ऐसा आजकल का स्थिति बहुत गड़बड़ है। इसीलिए आप अपने आप में कहीं पे रहते हैं ना, तो आप अपने आप में हौसला को बुलंद करके रहिए। और कुछ बातें आप हमेशा मतलब जो मतलब हौसला का बुलंद रखें, और कुछ बातें आप अच्छा बात विचारे बोलिए। ठीक है ना, आप देखिए यानी मना करना सीखे। यानी मना करने, यानी कोई काम यदि गलत करता है, तो आप उसको मना करने की चेष्टा, मतलब मना करने की उससे चेष्टा रखिए। क्या रखिए? चेष्टा, यानी उसको जुनून, यानी रुकाने का जुनून रखिए अपने आप में। यदि आप कोई कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो उसको जाकर कुछ सिखाइए, कुछ अच्छा कुछ बातें विचारे सिखाइए। ऐसा बाबू मत करिए। अभी क्या आपको मेहनत करना है, आप उस मेहनत पे आप ख्याल रखें। ठीक है ना, तो ये बातें पर आप हमेशा याद रखें। पीठ पीछे बातें ना करे, यानी पीठ पीछे बातें ना करे। आप कितना क्या करता है, पढ़ता कहीं कम है और जमाता कहीं ज्यादा है, तो जमाने की कोई बात नहीं। राहत जब जमाइए। आप यदि पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाने का वक्त ये की है कि आप पढ़िए तब तो हीरो है, और नहीं पढ़िएगा तब तो जीरो है। पढ़ाई करते हैं तो आपको हर आदमी, आपको हर कुछ बातें, आपको कुछ नॉलेज, आपके पास जो नॉलेज रहेगा, तो आपके पास बहुत सारे आदमी जाएंगे आपसे मिलने के लिए। लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है, आप पढ़ते नहीं है, आपको बात करने का तमीज नहीं है। ये बात डिस डैट बहुत होता है। लेकिन आपको यदि ये चीजें, आप ये चीज बातें हैं, कुछ बातें, अच्छे बातें बोलते हैं, कुछ अच्छे पढ़ाई लिख, कुछ बारे में बहुत बहुत बेहतरीन है, तो आपके मतलब आपको ये बहुत ही आदमियों मतलब आपको याद रह गए। ऐसा अपने आप में इतना लाइए कि अपने आप में हर आदमी, हर मंजिल अपने आप में मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए। आप यदि अभी से मेहनत करते हैं, तो आप बहुत मंजिल तक आप पहुंच सकते हैं। हर मंजिल आपके हाथ में है, वो आपके हाथ में है, हर कुछ आपके हाथ में। लेकिन आपको सबसे पहले अपने आप में परिवर्तन करके कुछ हासिल करना है। आलसी मत बनिएगा। यदि आलसी बन गए ना, तो बहुत पछताइएगा। आलसी बनिएगा तो बहुत पछताइएगा। जिंदगी में कभी भी आलसीपन मत बनिए। ठीक है ना, तो जिंदगी में कभी भी आलसीपन नहीं बनना है, और हमेशा आगे की ओर हमेशा देखना है। आगे की ओर कुछ मंजिल पाना है, तो मंजिल तो उसे ही मिलता है जो मेहनत करता है। तो आप लोग कंटिन्यू मेहनत करें और कंटिन्यू उससे हासिल करें, और सही समय पर शुरुआत करें। सही समय पर शुरुआत करें। क्या कितना क्या करेगा कि बच्चे से पढ़वे नहीं करेगा, जाएगा क्या 8वां 9वां में पढ़ेगा, इतना दीजिएगा ना, उसी को मतलब बेस कमजोर हो जाता है। बेस कमजोर होता है। कोई आदमी बच्चे से यदि पढ़ते, तो उसको मतलब कुछ सिलेबस मतलब आगे की मतलब बढ़ोतरी, मतलब आगे की ओर बढ़ता ही जाता है। ठीक है ना, बढ़ ही रहा है। लेकिन 9th में गया, उसको मतलब कुछ बहुत सिलेबस मतलब बहुत कमजोर है बच्चे, तो उसे आप ख्याल रखें। आप बच्चे से नहीं पढ़ते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होगा आपको। इसीलिए आप मेहनत करें, संघर्ष करें, और आगे की ओर कुछ सीखें। तो और कभी भी आप अपने आप में कुछ परिवर्तन लाए, कुछ सीखें। कहीं पे आप रहते हैं तो कुछ बातें सीखें। ठीक है, तो ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग को भी आज के लिए इतना है। तब तक के लिए बने रहें। आज के लिए इतना, इससे अगले वीडियो फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहें। आज के लिए इतना ही। साथ ही साथ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।